मिस्र में गजा शांति समझौता हो चुका है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब सामने आया है। दरअसल हमास ने इजराइल के 20 जीवित बंधकों को वापस लौटा दिया है, लेकिन अभी तनाव जारी है, क्योंकि 28 मृत बंधकों में से केवल 4 के ही शव वापस किए गए थे, जबकि मध्यस्थ देशों का कहना है कि गजा की तबाही के बीच मलबे में शवों की तलाश बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि हमास को मंगलवार तक की डेडलाइन भी दी गई है। अगर उसने बाकी के शव नहीं लौटाए तो इजराइल इस समझौते का उल्लंघन मानते हुए गंभीर कदम भी उठा सकता है। इजराइल की चेतावनी के बाद ट्रंप के फैसले पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के 20 सूत्री प्लान के बाद ही गजा में शांति कायम हुआ है। इसी प्लान के तहत हमास ने 20 इजरायली नागरिकों को वापस किया, जबकि इजराइल ने 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने देर रात को इस बात की जानकारी दी है कि रेड क्रॉस ने इजरायली सैन्य अधिकारियों को 4 बंधकों के शव सौंपे हैं। इन अवशेषों को फॉरेंसिक पहचान के लिए राष्ट्रीय केंद्र में भेजा गया है, जहां परिवारों को इसकी सूचना दी जाएगी। यह दूसरी बार है जब लगातार 2 दिनों में मृत बंधकों के अवशेष इजराइल को सौंपे गए। सोमवार को 4 और शव मिले थे। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इजराइल की सैन्य एजेंसी COGA 600 ट्रकों की तय सहायता आपूर्ति में आधी कटौती के फैसले पर अमल करेगी या नहीं। आपको बता दें कि युद्ध विराम समझौते के तहत सभी बंधकों यानी कि जीवित और मृत को 72 घंटे के भीतर लौटाया जाना था, लेकिन हमास ने कहा कि गाजा में व्यापक तबाही और शवों की खोज में कठिनाइयों के कारण देरी हो रही है। इजराइल ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि यदि हमास समझौते का पालन नहीं करता है तो राहत सामग्री पर और सख्त रोक लगाई जा सकती है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कौर ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने शव नहीं लौटाए तो शांति की जगह फिर से जंग लौट सकती है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब हमास और इजराइल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में दबाव में। एक ओर बंधक परिवारों का गुस्सा है तो दूसरी ओर गाजा में जारी मानवीय संकट। रेड क्रॉस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक गजा की तबाही के बाद शव की खोज बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई जगहों पर मलबा इतना गहरा है कि टीमों को बॉडी बैग, ठंडी गाड़ियां और भारी उपकरणों के साथ कई दिनों तक खुदाई करनी पड़ रही है। रेड क्रॉस की तरफ से कहा गया है कि हर शव को गरिमा और सम्मान के साथ वापस करना इस समझौते का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बंधकों की मौत के बाद भी परिवार उनके आखिरी संस्कार का हक चाहते हैं। सोमवार को जो 400 सौंपे गए उन्हें पहचानने के लिए अभी अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा गया है, जहां उनके शवों की पहचान की जाएगी। वहीं इजराइल में लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। बंधकों के परिवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। तेल अवीव में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके परिजन जिंदा हो या नहीं, उन्हें हर हाल में चाहिए, क्योंकि हमास का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इजराइल को कि अगर वह बमबारी नहीं रोकता है तो बंधकों के शवों का कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी में वे कहां बिछड़ जाएंगे यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वहीं गाजा से लौटे बंधकों का इलाज भी चल रहा है। डालिया कसनीर हॉर ने बताया कि मेरे देवर एतान हॉर ने 40% वजन खो दिया है। उन्हें महीनों तक पर्याप्त खाना या पानी नहीं मिला। वहीं मोले लेवी की तरफ से बताया गया है कि मेरा देवर ओमरी मिरन अब अपनी छोटी बेटियों से मिला तो घर में फिर से जीवन लौट आया है। आपको बता दें कि गाजा में स्थिति बेहद ही गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक के संयुक्त अनुमान के अगर माने तो गाजा को फिर से बसाने में $70 अरब की जरूरत होगी। गाजा के नागरिकों का कहना है कि यहाँ पानी, बिजली या घर जैसी कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं बची है। खान यूनुस से स्थापित हुए मोहम्मद अबू हाजरस ने बताया है कि अब केवल उम्मीद ही बची है कि किस तरीके से आगे का जीवन चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।